वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे माध्यमिक बोर्ड की बुक। इसमें भी हमने पढ़े हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे लसाड़िया आंदोलन। कल हमने पढ़ा था एकी आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा शुरू किया गया था। आज हम पढ़ेंगे लसाड़िया आंदोलन। तो लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया जाता है और ये कहाँ पर किया गया? तो लसाड़िया आंदोलन जो है वो संत मावजी के द्वारा शुरू किया गया था। और किधर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धोलागढ़, ये जो जगह है, सलूम्बर, इनमें जो आंदोलन शुरू हुआ था संत मावजी के नेतृत्व में, उसे कहते हैं लसाड़िया आंदोलन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संत मावजी के बारे में, फिर ये आगे पढ़ेंगे। तो लिखो यहाँ पे लसाड़िया आंदोलन, या इसको कई जगह लसोड़िया भी कह देते हैं। आप लिखो लसाड़िया या लसोड़िया आंदोलन। लसाड़िया या लसोड़िया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ लिखो नेतृत्व किसके द्वारा? संत मावजी। किसके द्वारा? संत मावजी। अब संत मावजी के बारे में देखो, इनका जन्म लिखो, इनका जन्म डूंगरपुर यानी साबला डूंगरपुर में एक जगह है, डूंगरपुर के एक ब्राह्मण, कौन से? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह जब आप संत संप्रदाय पढ़ोगे, जब भी आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो संत मावजी है इनका जन्म कहाँ हुआ? तो साबला डूंगरपुर में हुआ था। यहाँ लिखो इनके द्वारा एक संप्रदाय शुरू किया गया था। तो लिखो इनका संप्रदाय कौन सा संप्रदाय कहलाता है? निष्कलंकी संप्रदाय कहलाया। इनके द्वारा जो संप्रदाय शुरू किया गया वो क्या कहलाया? पूछा जाता है, मोस्ट है, निष्कलंकी संप्रदाय कहलाया। इनके ग्रंथ लिखो, इनके ग्रंथ चोपड़ा क्या कहलाए? इनके ग्रंथ चोपड़ा कहलाए। इनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई थी वो चोपड़ा कहलाए। और इनको लिखो, इनको दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है। दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है। ये पूछा जा सकता है कि चोपड़ा किनके ग्रंथ है? तो संत मावजी के ग्रंथ है। कब बाहर निकाला जाता है इनको? दीपावली के दिन इनको बाहर निकाला जाता है। तो लिखो इनके द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? लसाड़िया आंदोलन चलाया गया, जो लिखो जो डूंगरपुर जिले के साबला गांव, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, डूंगरपुर जिले के साबला गांव के नवाटापुरा, देखो ये नवाटापुरा आपके ज्योग्राफी के हिसाब से भी मोस्ट है, आगे पढ़ोगे आप। देखो नवाटापुरा गांव में एक नदी जाती है, गांव में सोम, जाखम और माही, सोम जाखम माही नदियों के
तट पर, सोम, जाखम और माही नदियों के तट पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की क्या की स्थापना की? किसने? संत मावजी ने। कहाँ पे? नवाटापुरा गांव में, जहाँ पे ये इनका जो संगम होता है वहाँ पे। कौन से स्थान है? नवाटापुरा। ये ज्योग्राफी के हिसाब से मोस्ट है। सोम, जाखम और माही नदियों का संगम का होता है? नवाटापुरा में होता है। आगे लिखो, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला भरता है। कहाँ पे? बेणेश्वर में। यहाँ मेला भरता है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला भरता है। इसे आदिवासियों का, आपके संस्कृति में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ कहा जाता है। कहा जाता है किसे? जो नवाटापुरा है बेणेश्वर में जो मेला भरता है इनका, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। यहाँ लिखो भील जाति, यहाँ लिख लो भील जाति अपने पूर्वजों की, देखो भील जाति अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करती है। पूर्वजों की अस्थियां इसी दिन अस्थियां विसर्जन करती है और जीवन साथी का भी चुनाव करती है। साथी का भी चुनाव करती है। ये था आपका लसाड़िया आंदोलन। भाई ये तो आपको पता है कि जो जनजातीय आंदोलन चल रहे हैं वो किस वजह से चलाए जा रहे हैं? इन लोगों में जागृति प्रदान करने के लिए। तो ये तो हमें डेली पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि जो यहाँ की हमारी जनजातियाँ थी उनमें जागृति लाने के लिए ये सब धार्मिक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए थे। तो ये लसाड़िया आंदोलन संत मावजी के द्वारा शुरू किया गया था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। अब मोस्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि संत मावजी के द्वारा शुरू किए गए संप्रदाय क्या कहलाता है? निष्कलंकी संप्रदाय। इनके ग्रंथ कौन से थे? चोपड़ा कहलाए। कब बाहर निकलते हैं? दीपावली के दिन बाहर आते हैं। दूसरा ये पूछा जाएगा कि सोम, माही, जाखम नदियों का जो संगम स्थान है वो कहाँ होता है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है। कब मेला भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का भी कुंभ कहा जाता है। ये आपसे पूछे जाएंगे। एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ लिख लो, मैं आपको लिखाती हूँ। जो संत मावजी है इन्हें क्या कहा जाता है? निष्कलंकी अवतार। या लिखो श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार कौन कहलाए? संत मावजी अवतार कहलाए। वेरी मोस्ट, इनको क्या कहा जाता है? निष्कलंकी अवतार। किसके? श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। कौन? संत मावजी जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई 5 बड़े ग्रंथ है ये। इनको क्या कहा गया? चोपड़ा कहा गया। ये कब निकाले जाते हैं? दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते थे। तो ये हमारा लसाड़िया आंदोलन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।